सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है, खासकर जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं जो कि मोस्टली ड्रीम कॉलेजेस होते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे LSR, हिंदू, स्टीफन, SRCC। इनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा हाई से मेरा मतलब है 99, 98, दैट्स इट। इससे कम का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें। और अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो अगर क्लास ट्वेल्थ में आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे तो सिर्फ 2-4% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 98, 99 इतनी हाई परसेंटाइल आती है या फिर इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करें? अक्सर मेरे को DM पर पूछते हैं स्टूडेंट्स कि भैया मेरे 75 आ जाएंगे, मेरे 65 आ जाएंगे, मेरे 60 आ जाएंगी, मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कोर्स मिल सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो यार, आई नो गाइस, अभी तक आपको अपनी परसेंटेज नहीं पता है, आपको अभी तक अपने मार्क्स नहीं पता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को एक रफ आइडिया लग चुका होगा कि उनकी कितनी परसेंटेज आने वाली है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही सब कुछ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको मायूस होने की नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज जो है वो उतनी नहीं आने वाली, 90 की अप्रॉक्स नहीं आने वाली, तो इस वीडियो में हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ अच्छे कॉलेजेस के चक्कर में क्या करते हैं कि कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस में पढ़ने के लिए हिंदी ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, हिंदी ऑनर्स जैसे कोर्स चूज़ कर लेते हैं। आई नो गाइस, मतलब कोर्स ऐसा कोई भी बुरा नहीं होता, फिर ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, आपका उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप वो कोर्स परस्यू करते हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नॉर्थ कैंपस या फिर टॉप 5 कॉलेजेस में पढ़ना है। क्योंकि हिंदी ऑनर्स की कंपैरेटिवली कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहती है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इसी चैनल पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बाकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस और उन सभी बाकी चीज़ों पे भी वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और इस वीडियो में सिर्फ हम उन्हीं कॉलेजेस, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनके फॉर्म्स अभी तक लाइव हैं या फिर आउट नहीं हुए हैं। क्योंकि जिनकी डेडलाइन ऑलरेडी निकल चुकी है उनका फ़ायदा नहीं है अभी, मतलब जिन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा वो ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं जिनके फॉर्म्स अभी तक लाइव हैं। और अगर फिर भी अगर हम बात करें तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बॉयसिस, ठीक है, ये सारे जो है काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आप सभी के लिए हो सकते हैं। ठीक है, जो जो मैं कॉलेजेस आपको, यूनिवर्सिटीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आप एज अ बैकअप प्लान भी ले सकते हो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है जितना आपने सोचा है तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी हैं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन। तो नंबर फर्स्ट पे आती है IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ी जो है बहुत ज़्यादा मॉडरेट है। ठीक है, मतलब ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। और इसमें आपको BBA, PG, MC, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, ऐसे कोर्स आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि सब के सब दिल्ली में हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। और इसमें जो है एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा। और एंट्रेंस होता है IPU-CET, ठीक है, जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी से आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BBA के लिए, BMS के लिए, BTech के लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, BLED होता है। काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, टोटल 9 अंडर ग्रेजुएट ऐसे कोर्सेज हैं जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल एंट्रेंस कंडक्ट कराता है। तो वो भी काफ़ी अच्छे आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। और अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो IP यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के BBA, BMS वाले, ठीक है, तो आप हमारे क्रैश कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको वीकली क्विज, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटोरशिप, एडमिशन में हेल्प, सभी चीज़ें मिलने वाली है। डिटेल्स के लिए एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप चेक कर सकते हो। और अभी आपके एंट्रेंस को हार्डली 40-45 डेज ही रह गए हैं। और जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं वो परफेक्टली डिज़ाइन है 40-45 डेज के अकॉर्डिंग ही, कि आप 40-45 डेज में आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे क्रैश कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, अगर आप हमारे क्रैश कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख ही रहा होगा। और इसकी जो फ़ी रहने वाली है वो मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी रहने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ है 2400 पूरे कोर्स की, इंक्लूडिंग पर्सनल मेंटोरशिप
प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तब आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आता है सेंट ज़ेवियर, जिसके फॉर्म्स लाइव हैं, आप जाके वो भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो कि एक नई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है दिल्ली में। ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, उनकी साइट पर जाके आप उनका फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक काफ़ी अच्छा आपके पास ऑप्शन हो सकता है अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो। जिसके फॉर्म्स अभी तक लाइव हैं, आप उनकी साइट पर जाके फिल कर सकते हो, और जिसका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, एक कंप्लीटली आपके 12th की परसेंटेज पर रहने वाला है। और अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ, आपको अगर लगता है कि 12th की परसेंटेज आपकी उतनी नहीं आएगी, 95, 96 ऐसी नहीं आएगी, तब जितने भी अभी तक फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपको फिल कर देने चाहिए। एज़ अ बैकअप ऑप्शन भी आप फिल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इतनी अच्छी परसेंटेज अगर आपकी आ जाएगी। और बाकी अभी सीयूसीटी पे फाइनल डिसीजन आना बाकी है, तो हो सकता है कि सीयूसीटी इस बार हो जाए, और अगर सीयूसीटी होता है तब फिर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर मेरिट बेसिस पर होता है तो शायद जब तक ये डिसीजन आएगा कि मेरिट बेसिस पर होगा, तब तक जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके फॉर्म्स जो हैं उनकी डेडलाइन निकल जाएगी। तो बेटर यही है कि आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स लाइव हैं, और ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स लाइव हैं, सेंट जेवियर्स के फॉर्म्स लाइव हैं। इन सभी के फॉर्म आप फिल कर सकते हो, और इन सभी के लिए एंट्रेंस देना होता है, खाली डीएसयू को छोड़ के। ठीक है, तो उन एंट्रेंस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस की, तो आप हमारे क्रैश कोर्सेज़ में भी एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही।